बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस का अत्याचार फैला हुआ था। उसी समय श्रावण मास की अष्टमी की आधी रात को जेल की कोठरी में देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। बाहर घोर तूफान था, बिजली कड़क रही थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने शिशु को टोकरी में उठाया, यमुना का प्रवाह शांत हो गया। शेषनाग ने अपना फन फैलाकर उस दिव्य बालक को वर्षा की बूंदों से बचाया और वासुदेव कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। वहीं से कृष्ण की नटखट लीलाएं शुरू हुईं। कृष्ण को सबसे प्रिय था मक्खन। गोकुल की हर ग्वालिन शिकायत करती कि तुम्हारा लाला हमारे मटके फोड़ देता है। ऊंचाई पर रखे मटके भी वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिरामिड बनाकर चढ़ जाता और सारा माखन बांट देता, बंदरों तक को खिला देता। इसीलिए सबने उसे माखन चोर कहा। पर जब भी यशोदा माँ उसे पकड़ती, कृष्ण अपनी भोली मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखों से ऐसा रूप दिखाता कि गुस्सा पल में प्यार में बदल जाता। एक दिन ग्वालबालों ने शिकायत की कि कृष्ण मिट्टी खा रहा है। यशोदा ने झट कहा, मुंह खोलो। कृष्ण ने मुंह खोला तो मां ने देखा कि उसमें पूरी सृष्टि है। नदियां, पर्वत, ग्रह, तारे और स्वयं यशोदा भी। क्षण भर को उन्हें समझ आया कि यह बालक साधारण नहीं है, पर अगले ही पल कृष्ण रोने लगे और मां फिर भूल गईं कि उनका लाल कोई और है। कृष्ण की शरारतें जितनी प्यारी थीं, उतनी ही अद्भुत उनकी लीलाएं भी थीं। यमुना में एक बार कालिया नाम का जहरीला नाग रहने लगा। पानी काला पड़ गया, मछलियां मरने लगीं। सब लोग डर गए। तभी नन्हा कृष्ण नदी में कूद पड़ा। नाग ने उसे लपेट लिया, मगर कृष्ण उसकी फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। धरती आकाश गूंज उठा। आखिरकार नाग ने हार मान ली और कृष्ण ने उसे छोड़ दिया। राधा और कृष्ण का रिश्ता भी अद्भुत था। कहते हैं कि जब छोटी राधा ने पहली बार आंखें खोलीं तो सामने कृष्ण ही दिखाई दिए और तभी से दोनों के हृदय एक हो गए। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा और सारी गोपियां सब काम छोड़कर दौड़ी चली आतीं। बांसुरी की धुन में प्रेम, आनंद और भक्ति सब घुला होता। एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करने वाले थे, पर कृष्ण ने कहा, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत और गायों पर है, हमें उनका पूजन करना चाहिए। सबने उनकी बात मान ली। इंद्र को अपमान लगा और उसने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक पूरे गोकुल को सुरक्षित रखा। तब इंद्र ने क्षमा मांगी और तभी से कृष्ण को गोविंद कहा जाने लगा। समय बीतता गया। कृष्ण की बांसुरी उनके जीवन का हिस्सा थी। जब भी वह बजाते, पूरी प्रकृति उसमें खो जाती। राधा भी कभी कभी बांसुरी से ईर्ष्या करती, पर उनका प्रेम इतना गहरा था कि उसमें कोई दूरी नहीं थी। कहते हैं, जब राधा के शरीर त्यागने का समय आया, उन्होंने कृष्ण से कहा, मेरे लिए एक बार बांसुरी बजाओ। कृष्ण ने बजाई, पर इस बार उस धुन में विरह और वेदना थी। राधा के जाने के बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसे यमुना किनारे छोड़ दिया। इस तरह नटखट मक्खन चोर, ग्वालों का साथी, नाग पर नाचने वाला, पर्वत उठाने वाला वही कान्हा आज भी हमारे हृदयों में बसे हैं। जन्माष्टमी के दिन जब हम उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं, तो दरअसल हम आनंद, प्रेम और भक्ति का उत्सव मना रहे होते हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। यही है उनका अमर प्रेम और यही है जन्माष्टमी का संदेश।